वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सीसॉइड। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ सीसॉइड अबाउट इट्स एजिम्पटोट, जिसकी इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इंटू में 2ax माइनस में एक्स क्यूब। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है और x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कोस टी। ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। हमारे पास साइक्लोइड सीसॉइड दे रखा है। जब ये अपनी एजिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए y की हाईएस्ट पावर इवन है, x की हाईएस्ट पावर ओड है, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, राइट। y को 0 पुट कर रहे हैं तो x 0 आ रहा है, लेकिन अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा y भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स कर्व हमारी ओरिजिन से पास करती है, राइट। और हम क्या देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर को इसको अगर हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस में एक्स। तो यहाँ पर अगर हमारा x इज इक्वल टू 2a हो जाता है तो 0 आ जाएगी डिनोमीटर में वैल्यू, दैट मीन्स y अपना इन्फिनिटी है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2a पर हमारा y इन्फिनिटी है, दैट मीन्स करो कुछ इस टाइप से जाएगा। और ये सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन तो सेम ऐसा ही इस x एक्सिस के नीचे भी बनेगा, राइट। और ये जब हमारा इसके अबाउट रिवॉल्व करता है तो कुछ इस टाइप का एक सॉलिड अपना जनरेट हो जाता है। इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, राइट। तो ये जो हमारी कर्व है इसके ऊपर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और इस एजिम्पटोट है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। एजिम्पटोट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो परपेंडिकुलर है एट पॉइंट m पर, और x इज इक्वल टू 2a इस इक्वेशन की हम इस एजिम्पटोट की इक्वेशन है हमारे पास। तो ये हमारी pm डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, pm डिस्टेंस है वो अपनी आ गई 2a माइनस एक्स के इक्वल आ गई। ये जो एक केस हमने पीछे कंसिडर किया था जिसमें हमें एक लाइन के अबाउट भी अगर कर्व रिवॉल्व करती है तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है, आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पीएम डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो अब जो हमारी वॉल्यूम निकलेगी वो हमारी, अगर हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट जितना सॉलिड जो फॉर्म करता है उसकी जो वॉल्यूम आएगी सेम उतनी वॉल्यूम जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी भी आएगी, दैट मीन्स ऊपर वाला पार्ट है उसकी जितनी वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सीसॉइड आ जाती है, राइट। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा ट्वाइस ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स। इसको करते हैं यू डिवाइडेड बाई वी, तो वी स्क्वायर वी सेम यू का डिफरेंशिएशन माइनस में यू सेम वी का डिफरेंशिएशन, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2y dy बटे में dx इज इक्वल टू 6a एक्स स्क्वायर माइनस में 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये देखते हैं यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के 2x क्यूब बच गया। फिर अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 3a माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से dy बटे में dx क्या आएगा, ये y इधर डिवाइड में चला जाएगा और y की वैल्यू हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है रूट ऑफ 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब की पावर 1/2, और ये दिया गया 3a माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस में एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहले है, राइट। तो यहाँ पर x की पावर 3/2 बच गई और यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा पावर कैंसिल होगी तो हमारे पास x की पावर 1/2 बच जाता है, दैट मीन dy बटे में dx क्या आ गया 3a माइनस एक्स इंटू में अंडर रूट ऑफ x इंटू में रूट 2a माइनस में x डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पाई pm स्क्वायर इंटू में dy। विद रिस्पेक्ट टू dy निकाल रहे हैं अपनी कर्व एजिम्पटोट के कुछ इस तरीके से। ये हमारी x एक्सिस मान ली, अपनी y एक्सिस मान ली, अपनी कर्व कुछ इस टाइप से थी। y की वैल्यू 0 से जाते हुए y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, राइट। y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की लिमिट के बीच में अगर हम ऊपर वाला एक वॉल्यूम में है वो निकाल लेते हैं और उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 0 से इन्फिनिटी पाई pm स्क्वायर ये परपेंडिकुलर एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है, उसका pm रेडियस है, पाई इंटू में रेडियस स्क्वायर उसका एरिया आ गया, इंटू में उसकी थिकनेस dy स्मॉल थिकनेस dy, तो उसकी वॉल्यूम आ गई 0 से इन्फिनिटी टोटल वॉल्यूम है वो कितनी आ गई वो हमें पता चल गया। 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गई, दैट मीन्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पाई pm स्क्वायर इंटू में dy आ गई। तो pm की वैल्यू पुट कर देते हैं और dy की वैल्यू ये रही, ये यहाँ पर पुट करेंगे। इन दैट केस ये हमारा x में कन्वर्ट हो जाता है, x की फॉर्म में, क्योंकि dy को हमने x की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और x की फॉर्म में हमारी लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a तक। इन दैट केस हमारी लिमिट क्या आ गई 0 से 2a आ जाएंगे, राइट। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाता है 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a पाई pm की वैल्यू है 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इंटू में dy की वैल्यू क्या आ रही थी 3a माइनस एक्स इंटू में अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इंटू में अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू में dx आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखो 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर से ये वैल्यू अपनी कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर 2 पाई है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a 3a माइनस एक्स इंटू में अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स इंटू में dx आ गया। इसको हम सोल्व
करते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू हमने पुट कर लिया ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स आएगा ट्वाइस ऑफ ए कॉन्स्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इंटू में डी थीटा। ये वैल्यू क्या आ गई 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू अगर गिवन इक्वेशन पुट करते हैं तो एक्स अपना 0 है, इन दैट के साइन भी अपना 0 आएगा, एक्स अपना 2a है, इन दैट के साइन की वैल्यू अपनी π/2 आ गई। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गई v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 3a माइनस ऑफ एक्स, एक्स क्या है ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स, एक्स क्या है ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी इंटू में अंडर रूट ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी एक्स की वैल्यू ये रही 4a साइन थीटा कोस थीटा इंटू में डी थीटा। ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर दी तुम्हारे पास ये आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो √2 ऑफ ए यहाँ से कॉमन आएगा, √2a यहाँ से कॉमन आएगा, क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए आ गया, ट्वाइस ऑफ ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 8 ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो 8 ऑफ ए क्यूब आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा 16 ऑफ ए क्यूब पाई है साथ में, राइट। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 आ गया, यहाँ क्या बच गया ए कॉमन ले लिया तो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, वो क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या है साइन थीटा, तो क्या गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा क्या गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। इसे अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 16 पाई ए क्यूब इंटू में 0 टू π/2 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा माइनस में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं अपन, v इज इक्वल टू 16 पाई ए क्यूब, ठीक 3 एक कॉन्स्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा माइनस में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आ गया। अब यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू होती है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर m थीटा कोस रेज टू पावर n ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा, इसकी वैल्यू अपने पास किसके इक्वल होती है गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई में ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू होती है, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी इसी फॉर्म में है, जहाँ पर यहाँ पर अपना m है वो 2 है, n भी अपना 2 है, इस केस में m अपना क्या है 4 है और n अपना 2 है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू π/2, तो अपन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है 1, क्योंकि m यहाँ पर 2 है, 2 गामा 2 क्या लिख सकते हैं 2 + 1 गामा 3/2, ये इसे अगर अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 × 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4 × 2 इंटू में π/2 आ गया, माइनस के ट्वाइस ऑफ 3 × 1 डिवाइडेड बाई 6 × 4 × 2 इंटू में π/2, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब, ये हमारे पास इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है। सॉरी, यहाँ पर ये रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन थीटा रेज टू पावर n कोस थीटा रेज टू पावर n इंटू डी थीटा गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट केस में m इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू, सेकंड केस में m इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अगर अपन अप्लाई करते हैं तो v क्या आएगा 16 पाई ए क्यूब इंटू में 3 इंटू गामा m प्लस 1/2, फर्स्ट केस में गामा 3/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा 3 आ जाएगा, माइनस में सेकंड केस के लिए ट्वाइस ऑफ गामा 5/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो गामा 3/2 क्या होता है 1/2 इंटू में रूट पाई, इसकी भी 1/2 इंटू में रूट पाई क्या हो जाता है पाई हो जाता है, तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 16 पाई ए क्यूब इंटू 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रूट पाई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा 3 की वैल्यू क्या होती है 2 × 1 होती है, तो 2 लिख सकते हैं, राइट। माइनस के गामा 5/2 की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू 1/2 इंटू में रूट पाई, राइट, और गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 इंटू में रूट पाई होकर कैंसिल किया जाएंगे, पाई बना देंगे, डिवाइड में क्या आएगा गामा 4 की वैल्यू 3 इंटू में 2 आ गई। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू 16 पाई ए क्यूब, v इज इक्वल टू 16
पाई ए क्यूब अपने पास आ जाता है, इंटू में 3 पाई डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16, राइट। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 पाई ए क्यूब 3 पाई डिवाइडेड बाई 16 माइनस के पाई बाई 16, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ऑफ ए क्यूब। तो ये हमारे पास जब हमारा सीसॉइड है वो अपनी एजिम्पटोट के अबाउट रोटेट करता है तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी वॉल्यूम आ जाती है 2 पाई स्क्वायर ऑफ ए क्यूब। ये हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वो मैंने पहले डायरेक्टली निकाल दी थी और ये पूरा उसको सोल्व करके आपको दिखा दिया था आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।